नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम अभी पहुंची थी बड़ौदा विधानसभा के कथुरा गांव में, और यहां पर दीपेंद्र जी पहुंचने वाले हैं। दीपेंद्र जी के पहुंचने से पहले इसराना के विधायक बलबीर सिंह बाल्मीकि जी यहां पहुंच चुके हैं, और उनके साथ इंदुराई नरवाल और भालू जी भी यहां बैठे हैं। यहां लोगों के बीच बैठकर रायशुमारी कर रहे हैं। आइए हम भी जानते हैं कि बड़ौदा विधानसभा में कांग्रेस की तैयारी कैसी चल रही है और क्या ड्यूटियां लगी हैं, क्योंकि दो बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो चुकी है चौधरी भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चंडीगढ़ में एक बार विधायक दल की बैठक ली, उसके बारे में भी जानते हैं और तैयारी के बारे में जानते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। बेबाक तीखे बोल चैनल के सभी दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बलबीर सिंह जी, जैसा कि हमने आपके बारे में सुना है कि आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और आप बताइए कि आपकी बात को शायद कोई छोटा भाई भी सुनता हो और वो भी आपकी इस मेहनत को देख के और इस मुकाम पे पहुंच जाए, विधायक बन जाए। पहले तो उस मेहनत के बारे में बताओ, कहाँ से आपने सफर शुरू किया और जो आज इस मुकाम पे पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब राजनीति में मैंने प्रवेश किया, मैं सन 1992 में सरपंच के लिए मेरे गांव में रिजर्व के लिए ट्राई किया था। 1995 में हमने पहला चुनाव लड़ा रिजर्व कोटे से। मेरी माँ गांव की सरपंच बड़ी जब उसकी उम्र लगभग 72 साल के करीब थी। उसके बाद मैंने 2000 में जर्नल में चुनाव लड़ा सरपंची का। मैं मात्र 38 वोटों से चुनाव हार गया। उस समय चौटाला साहब का राज था और उनके अपने स्पीकर थे काद्यान, जिनकी सिस्टर मेरे गांव में ब्याह रखी है, तो उनके दामाद से 38 वोटों से चुनाव आया। मैंने फिर भी अपना प्रयास नहीं छोड़ा और मैंने लगातार बहुत कड़ी मेहनत की, और 2005 में मैंने दोबारा फिर जर्नल में कैटेगरी में चुनाव लड़ लिया, और मैं 232 वोटों से गांव में सरपंची का चुनाव जीत गया। इसके बाद मैं ब्लॉक इसराना में गया, मेरा खंड इसराना था। वहाँ मैंने सरपंच एसोसिएशन का चुनाव लड़ा। उस ब्लॉक में केवल मात्र एक वाल्मीकि में चुनाव जीत कर गया था, वो जर्नल कैटेगरी से गया था। मैंने 28 में से 31 में से 28 वोट मैंने प्राप्त की और मैं सरपंच एसोसिएशन का प्रधान बना। मैं कांग्रेस पार्टी के हम शुरू से ही वर्कर थे बुजुर्ग, लेकिन हम गांव तक सीमित थे। जब मैं सरपंच बना, सरपंच एसोसिएशन का प्रधान बना, मैंने कांग्रेस के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज देखा। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज देखा, और उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे। इनके अंदर किसी प्रकार का भी जाति पाति का भेदभाव नहीं है, इनके लिए सब समान है। और मैंने ये भी देखा जब मैं सरपंच एसोसिएशन का प्रधान था कि मैंने माना भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं और काम करने वाले आदमी की कदर करते हैं। काम करने वाला जो व्यक्ति है उसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूरा हुड्डा परिवार गरीब तबके के आदमी को ऊपर उठाने की बातें रखता है। मैंने ये बात समझी और मैंने उसी दिन से ये मान लिया कि मैंने एक अच्छी राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। मैंने अपना फैसला किया। मैंने और भी राजनीतिक दल देखे और भी लीडर देखे, परंतु मैंने माना कि जिस प्रकार गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की जिस प्रकार संभाल और जिस प्रकार काम, जिस प्रकार सच्चे दिल से लोगों को जोड़ने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र जी ने किया, मैंने देखा उस समय कि भाई ये दूसरा आदमी कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मैंने अपना फैसला उस दिन जिंदगी में कर लिया कि मैंने भी एक एमएलए वाली राजनीति में प्रवेश करना है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से ही प्रवेश करना है। मैंने ये मान लिया। कुछ दिनों के बाद हल्का रिजर्व में आ गया। मैं चौधरी साहब के साथ जुड़ा हुआ था। चौधरी साहब ने मैंने मेरा काम देखा। मैं मेहनती वर्कर था और मैं कांग्रेस के लिए मेहनत करता रहा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, दीपेंद्र जी के लिए मैं रैलियों में, जलसों में जाता रहा। मैंने बहुत मेहनत की और मैं अभी भी बता रहा था, मैं चलता चलता यहाँ रुका।
मैं इन बुजुर्गों को बता रहा था कि मैंने जब टिकट के लिए प्रयास किया, मैं मोटरसाइकिलों पे गांव में जाता था और लोग मुझे ये कहते थे दूसरी पार्टियों के कि आपको कौन टिकट देगा, टिकट तो पैसे वालों का काम है, टिकट तो मजबूत आदमियों का काम है। और मैं लोगों को एक ही जवाब देता था कि बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मैं टिकट मांगता हूँ कांग्रेस पार्टी की, मैं कांग्रेस पार्टी में टिकट मांगता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, मुख्यमंत्री जी से और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। और मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ राजनीति के अंदर मेरा इंटरेस्ट है जाने का, मैं एमएलए बनने का मेरा इंटरेस्ट है। मुझे राजनीति में या मेरे जैसे और भी गरीब भाइयों को राजनीति में मेहनत करने वालों को कामयाब कर सकता है। तो हरियाणा की राजनीति के अंदर मैं 2009 में भी कहता था और आज 2020 में भी कहता हूँ, हरियाणा की राजनीति के अंदर पूरे हरियाणा की तमाम पार्टियों की बात करता हूँ, गरीब आदमी को ऊपर उठा सकता है, गरीब से गरीब आदमी को कामयाब कर सकता है। जैसे मैं मजदूर का बेटा था, मेरी माँ पोछा मारती थी, सफाई का काम करती थी और मैंने मेहनत की। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उस समय मुख्यमंत्री थे, उस नेक इंसान ने, उस महान पुरुष ने, उसके बेटे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद ने मुझ गरीब के बेटे को, पोछा मारने वाली माँ के बेटे को आज विधानसभा में पहुँचाया। तो मैं मानता हूँ कि जो भी वर्कर, जो भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, छत्तीस बिरादरी का कोई भी भाई, कोई भी बुजुर्ग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए और कांग्रेस के लिए काम करता है, मैं मानता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। और गरीब तबके का कोई भी आदमी हरियाणा के अंदर साथ दे सकता है, छत्तीस बिरादरी का काम कर सकता है, हर वर्ग को साथ लेकर चल सकता है। तो हरियाणा के अंदर केवल और केवल एक ही नेता ऐसा है और वो नेता है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, आप एक बात बताओ, बड़ौदा विधानसभा में पहुंचे हो आप, इस टाइम कथुरा गांव में हो, क्या ड्यूटियां लगी हैं आप सभी विधायकों की? जो विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को कुछ कुछ गांव दिए गए हैं, इसके बारे में विस्तार से बताओ और आप किस प्रकार से काम कर रहे हो और बड़ौदा में किस प्रकार की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? हमारे को जैसे 2 बार हुड्डा साहब ने मीटिंग ली, हमारे नेताजी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने हमें आदेश दिया, भाई कुछ कुछ गांव बांटो अपने और जाओ प्रचार करो, 30 के 30 विधायकों को गांव बांटे। मैं मानता हूं सबसे ज़्यादा गांव मेरे पास थे विधायकों, मैं हर गांव में गया, मैं 36 बिरादरी में जाता हूं और मैं लोगों से अपील करता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दो, कांग्रेस पार्टी को वोट दो, सोनिया गांधी को वोट, ऐसी अपील मैं करता हूं। और मैंने गाँव में देखा कि लोगों में एक बहुत अच्छा मोल है, लोग मानते हैं बड़ौदा के उपचुनाव में बड़ौदा की ये जनता पूरी तरह से मान रही है कि इस क्षेत्र में काम करने का काम, विकास कार्यों करने का काम, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम यहाँ किसी ने किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। लोगों में पूरा जोश है, लोग यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को चौधरी भूपेंद्र सिंह और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को यहाँ भारी वोटों से विजय करना चाहते हैं और विजय करेंगे, बनाएंगे। अच्छा भाई साहब, एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप एक भारी भरकम मंत्री, परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार को हरा के विधानसभा पहुंचे हो, अब वे ग्रांट देने में या और काम में माड़ंगा तो नहीं डालते, काम कदे ये बड़ौदा पिछड़ रहा है और इस राणा में आपको काम नहीं करने दें और इस राणा में पिछड़ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार भाजपा की है, परंतु मैं एक मजबूत नेता के साथ हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, दीपेंद्र जी राज्यसभा सांसद के साथ, मजबूत पार्टी के साथ हूँ। और आप ये मानिए कि मैं जब परिवहन मंत्री को हरा कर आया हूँ, उसको हरा कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो कोई ना कोई तो लोगों ने काम करने की बात मेरी देखी होगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा वो लोग वहाँ से 4-4, 5-5 बार भी बने। उनके कार्यकाल के दौरान एक स्कूल भी 10वीं से +2 का उन पर नहीं होया। जब मैं 2009 में पहला चुनाव हारा, मैंने चुनाव हारने के बाद
चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रोग्राम कराया, हुड्डा साहब का प्रोग्राम कराया मुख्यमंत्री जी का। मैंने आरे उड़ने भी वहाँ मतरोटा के अंदर आप लीजिए, मतरोटा के अंदर मैंने कन्या महाविद्यालय बनवाया, ITI बनवाई, PSC से CHC बनवाई, पावर हाउस बड्डा बनवाया, और भी मैंने कई काम वहाँ कराए, और तहसील बड्डी बनवाई। और मैंने हल्के सराड़ा में माननीय हमारे जो सांसद थे उस समय, जो आज राज्यसभा के सांसद थे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हल्के में गांव में प्रोग्राम करवाता था। जो मेरे विपक्ष में थे दूसरी पार्टियों से बनकर आते थे, उन्हें 20 साल में भी इतनी ग्रांट नहीं दिवाई जितनी मैंने अपने उस आरे और दौरान में 5 साल में 9 से 14 तक गांव में इतनी ग्रांट दिवाई कि लोग मुझे मानते थे कि ये काम करने वाला है। और काम करने वाले नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। लोगों ने मुझे वोट दी और मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम में शामिल किया, विधायक बनाया। मैं विधानसभा में मैं पूरी जोर से अपनी बात उठाता हूँ। हमारे नेता विपक्ष के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात उठाते हैं। यदि जैसे कोई रूटीन में चलने के काम है, सरकार से कहने सुनने का, अवसर करने का काम है, मैं मानता हूँ कि मैं ऐसे मजबूत नेता के साथ हूँ कि मेरे काम में कोई भी अड़चन करेगा तो हम उस अड़चन को, उनकी को जिंदा नहीं रहने देंगे। अपने काम को कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और काम को करा कर ही रहेंगे। ना हरियाणा के मुख्यमंत्री जैसे यहाँ के विधायक के बारे में कहते हैं जो दिवंगत आत्मा है, कोई भी अगर परलोक सिधार जाए उसके बारे में तो वैसे भी नहीं कहना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे पास कांग्रेस के विधायक काम ही नहीं लेके आते। मतलब अगर इसराना हल्के का कोई काम होता है तो आप पूरी आवाज बुलंद करते हो। मैं इसराने हल्के की आवाज विधानसभा में उठाता हूँ, चिट्ठी डालकर उठाते हैं, मिलकर उठाते हैं। परंतु हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी एक बात आपको बताता हूँ, पूरा हरियाणा उनके काम को जानता है। काम कुछ नहीं करती बादशाह सरकार। और एक रिजल्ट और आएगा, माननीय जो अपने मुख्यमंत्री जी है इस समय, उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी कि भी 5 करोड़ के काम हर विधायक से, हर हल्के से हम लेंगे। उन्होंने हमारे 5 करोड़ रुपए के एस्टीमेट बनवा लिए। हम सभी विधायकों ने अपनी सट्टेजों पर घोषणा कर दी, ग्रांटों की, गलियों की, चौपालों की, विकास कार्यों के लिए, और वो ग्रांट नहीं दे रहे अलग भी। तो आप ये मानो जो मुख्यमंत्री केवल घोषणा करके वापस मुड़ जाता हो, तो आप मान लो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हो, क्या करना चाहते हैं, उनका कार्य बोलेगा, लोग देखेंगे। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह झूठी पार्टी और कोई नहीं मानते हम। इन्होंने शुरू के चुनाव में, पहले चुनाव में उन्होंने 14 में क्या चुनाव किया था, इन्होंने 15-15 लाख रुपये हम पर परिवार को देंगे। बोले अभी 200 में काला धन वो लाएंगे और वो इतना धन बांधेंगे ना, सब ना 15-15 लाख रुपये आएंगे। जिस पार्टी के अध्यक्ष, जिस पार्टी के मुखिया इतनी बड़ी झूठ बोलते हो और लोगों में कुछ ना है, वो काला धन कहाँ गया, कहाँ आया, तो आप ये मान लो काम करने की नीति इनकी नहीं है। ये केवल एक ही राजनीति करते हैं, लूट की और फूट की। ये जाति पाति का जहर घोलते हैं और इनके पास काम करने के योग्यता के उस पर इन लोगों को वोट नहीं मिलने वाला। विरोधा उपचुनाव में आप देख लेना, इनकी इतनी भारी हार होगी, ये याद रखेंगे। और मैं मानता हूँ हल्का विरोधा जरूर पक्का यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगा और ये 1.5 साल भी नहीं पकड़ेंगे, भाजपा बीच में छोड़ के चली जाएगी, मध्यवर्ती चुनाव होएगा। अच्छा, विधायक दल की बैठक में प्रत्याशी बाबत को जिक्र होया, वो भी हमने भी बता दो। मीडिया की ओर से सब ने मेरा पार्ट से कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। जिसको भी लोग चाहेंगे, जिसको विरोधा की जनता चाहेगी, हल्का विरोधा की जनता, मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान भाई, जिसको भी चाहेंगे, जो लोगों की पसंद का होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, हाई कमांड उस उम्मीदवार को बीच में उतारेगी। कांग्रेस पार्टी की टिकट उसको होगी जिसको जनता चाहेगी। चलो, अभी हम बात कर रहे थे इसराना के विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि जी से। उन्होंने हमारे साथ कई मुद्दों पर बातचीत की और अपने इस सफ़र को बताया कि आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरी। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।